एक बार फिर से हम लोग एक्सेल की सीरीज का रुख करने वाले हैं, बट उससे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास दीपक सिंह का एक क्वेश्चन आया है। इनका कहना है कि सर परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पर भी एक वीडियो बना दो। 6 घंटे पहले ये क्वेश्चन आया है और इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज के तौर पे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, जैसे इन्होंने क्वेश्चंस किया, आप सब लोग कमेंट करिए अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनानी हो। तो सिंपली दीपक आपका धन्यवाद, आपने यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप किया और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंपली परसेंटेज क्या होता है, एवरेज और परसेंटेज दोनों एक ही चीज होती है। एवरेज एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, जबकि परसेंटेज एक फंक्शंस कहलाता है। अब आप समझेंगे कि फॉर्मूला और फंक्शन कैसे अलग हो सकते हैं। जिस फॉर्मूले का नाम होता है, जैसे सम, एवरेज, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, पी बार टेबल, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपका फॉर्मूला कहलाता है। जो चीज हमेशा डायरेक्ट लगती है, जैसे माइनस करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आप बड़े में से छोटा नंबर घटा सकते हैं, ये बात सही है, राइट। बट वो सब आपका घटाने के लिए जो फॉर्मूला हुआ वो फॉर्मूला नहीं है, उसको फंक्शंस कहा जाएगा। तो सिंपली परसेंटेज एक रेशियो भी कहलाता है, अनुपात भी कहलाता है, यानी कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उनके हिसाब से आपको एवरेज नंबर या परसेंटेज निकालना है। पहली बात तो एक चीज समझ में आती है कि परसेंटेज हमारा 100% हो सकता है, बट ये चीज गलत है। परसेंटेज आपका कितना भी हो सकता है, 0 से लेके कितना भी हो सकता है, अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो परसेंटेज हम लोग बेसिकली समझते हैं कि उसको डिवाइड कर दे, उसको 100 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर 10 चीजें होती हैं, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक साइड सिटी के नाम लिखे हैं, उनकी सेल्स लिखी है। अब हमें परसेंटेज निकालना है इंडिविजुअल का, कि मुंबई का परसेंटेज कितना हुआ, चेन्नई का कितना हुआ, बैंगलोर, इसी तरह से हैदराबाद है, कानपुर है और शिमला है। सिंपली अब आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम होगा आपका कि आप इन सबको टोटल करें। टोटल करने के लिए सम का फॉर्मूला होता है, अल्ट इक्वल टू भी शॉर्टकट की होगी, ये याद रखिए। मैंने लगाया इक्वल टू सम, टैब यूज करिए और जितने भी नंबर्स हैं आपने वो सारे नंबर सेलेक्ट करें, एंटर मार दीजिए। तो टोटल सेल्स आपके पास आई है या टोटल इनकम हुई है 6280 रुपए की। उसमें से इनका कितना हिस्सा है, तो आप सिंपली यूज करिए फर्स्ट सेल जो हमारी ये है, ये डिवाइड बाय ये, क्योंकि ये सब इसी में से टोटल होगा। कंट्रोल डी आप करेंगे, ऐसा कुछ आएगा। अब ये चीज यहाँ पे आया है, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0.191 है ये, आपको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला ऑप्शन आप यूज करिए। 19% आया, बहुत अच्छी बात है। यानी कि मुंबई का 6280 रुपए की सेल्स में से 19% उनका हिस्सा है, सबको मिला के 100 होगा। कंट्रोल डी में करता हूं, आपके पास यहाँ पे गलत आ जाएगा। वो इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि एक्चुअली ये सेल्स खाली सेल में आ गया, हमें इसको रोकना था, क्योंकि हर बार हमें डिवाइड करना है 6280 से। E6 के बाद E7 आएगा, E7, E8, E9, यानी कि ड्रैग तो हो रहा है, बट अगर आपका टोटल देखें जो 6280 वो कहीं मूव नहीं हो रहा, वो एक जगह पे फिक्स है। तो आप इस पे डबल क्लिक करिए और जो ही सेल है इसको आप सिलेक्ट करके इसको F4 यूज करें, एक बार एंटर मारिए, पकड़ के कंट्रोल डी करेंगे, आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। 19% इसकी सेल्स हुई है, 8% इसका इतना है, 16% है, 10 डिटेल है आपके पास, यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं। दूसरा, जरूरी है कि यहाँ पे 19 आएगा, ये 18 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। आप इसको राउंड फिगर चेक करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहला परसेंटेज निकल के आएगा। इस तरह मैंने कहा इन सबका एक एवरेज नंबर क्या निकला, पर पर्सन को एवरेज या एवरेज नंबर कहा जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला, आप इसको टाइप करिए। इन सब नंबरों का एक एवरेज नंबर क्या निकला, अनुपात, रेशियो, आप देखेंगे 1047। यानी कि अगर आपको मैं समझाऊं, अभी 2 लोग हैं, उनको 10,000 रुपए मिलते हैं, मान के चलिए, तो 10,000 को 2 लोगों में बांटना है, तो 5,000 हर एक हिस्से में जाएंगे, यानी कि 5,000 आपका एवरेज नंबर कहलाएगा सिंपली। और यहाँ पे हमने यूज किया एवरेज का फॉर्मूला, बट
यही चीज हम परसेंटेज के तौर पे भी निकाल सकते हैं। आप इनको सम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया भी है, सम करिए इन सब नंबरों को, देखिए जोड़ के आपके पास इतना आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर्स हैं। तो नंबर गिनने के लिए काउंट का फॉर्मूला होता होगा, आप शायद ये जानते होंगे, मैंने आपको बता रखा है एक्सेल की बेसिक सीरीज में। आप हमारी सीरीज जरूर चेक करिए, नहीं भी है तो आप दोबारा चेक करिए। काउंट वो फॉर्मूला होता है जो सारे नंबर गिन लेता है। इन सीरीज में पूरे नंबर्स कितने हैं? 6, यानी कि इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज नंबर निकलेगा 1047, जो बिल्कुल सेम है। परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम होता है, एक सीरीज में ये भी कहा जाता है। आप देखेंगे ये निकला और ये निकला बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे हमने यूज किया इंडिविजुअल परसेंटेज, उसके लिए हमने इस चीज को फ्रीज करना सीखा, बस और कुछ नहीं किया। ये हमारा परसेंटेज का पहला टॉपिक है। मान के चलिए आपके पास इसी तरह से डेटा है, एक साइड सेल्स है, एक साइड टारगेट है। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा। एग्जाम्पल में आपको बताऊं, आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। 100 में से आपको नंबर मिलते हैं 85, तो आपका परसेंटेज कितना हुआ? 85, यानी कि वही है जितना आपने अचीव किया है, जितने में से अचीव किया हुआ इंटू 100 ही आप करेंगे, राइट। ये सब कैलकुलेशन के तौर पे होता है। तो परसेंटेज का कोई फॉर्मूला है नहीं, बट उसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आप सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे सेल्स डिवाइड बाय टारगेट, कंट्रोल डी पकड़ के कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि सर आपने अभी कहा कि परसेंटेज 100 नहीं होता, बट नॉर्मली लोग कहते हैं कि परसेंटेज 100 है। सही बात है, 100 से ऊपर भी हो सकता है। अब एग्जाम हुआ आपका तो 100 में से 100 ही आ सकते हैं, 100 में से 120 कभी नहीं आ सकते। बट सेल्स में कभी ऐसा नहीं होता, सेल्स आपकी बढ़ भी सकती है। 1500 का टारगेट था, आपने 2000 किया, ऑलमोस्ट सेल बढ़ी है, तो 133% आपका ही आया। ये चीज है। 1500 का टारगेट था, 1200 रुपए की सेल्स करी, 80% है, जो कि सही है। 1500 का ही टारगेट था, 1500 ही सेल्स करी, मान के चलिए, तो आपका 100%, जो कि बिल्कुल राइट है। तो परसेंटेज आपका 100 से ऊपर भी जा सकता है, ये याद रखिए। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो ये ना हो कि आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5000 ऑलरेडी लिखा हुआ है इस तरह से। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन सकता है, बट ये फायदा नहीं है। ये नॉर्मली आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई करता है। तो क्वेश्चंस के बिहाफ पे हमें हर चीजें यूज करनी होती है। ये है परसेंटेज का दूसरा टॉपिक। अब इसी तरह से आप एक और चीज समझिए। मान के चलिए आपके पास जो डिटेल है वो इस तरह से है। मैं यहाँ पे एक यूज करता हूँ, एक और पोर्शन यहाँ पे मैं सिंपली यूज करता हूँ। मान के चलिए ये कोई नाम है, नाम की लिस्ट है। यहाँ पे जनवरी 2020 का डेटा है और जैन 2021 का डेटा है, यानी कि सेल्स आप कह सकते हैं या सैलरी। नाम ले लीजिए, मैंने कहा जिया, अंकुर, रोहित, दीपक, सरिता, ये रहा, ये डिटेल लिखी है, इनकी सेल्स भर दीजिए। अब या आप यहाँ पे दो डेट्स का डेटा बनाएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। यानी कि मान के चलिए इनकी सैलरी 15,000 थी, आज के टाइम पे 18,500 है। कोरोना काल में सब लोगों की सैलरी कम भी हुई है। मान के चलिए कोई 15,200 कमा रहा था, आज के टाइम पे उनको 9,600 मिल रहा है। तो आप घटाइए बड़ी, इस तरह से मैं डिटेल भर रहा हूँ, आप कुछ भी भर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 12,000 का सेल्स था इनका, 13,000 हो गई, एक साल में बढ़ते ही हो गया। ये 14,500 के भी काम कर रहे थे, बट आज के टाइम पे 11,520 पे काम कर रहे हैं। कोरोना काल में सेल्स कम हो गई या सैलरी कम हो गई है। सरिता की इस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी डिटेल है आपकी, आप यहाँ पे जरूर मेंशन करिए, इस तरह से मैं बना सकता हूँ। अब मुझे परसेंटेज पता करना है कि इनकी सैलरी बड़ी है तो बड़ी कितनी परसेंटेज है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इक्वल टू करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। आपको यहाँ पे दो कैलकुलेशन एक साथ करनी है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा रहे हैं। जो हमारी न्यू सेल्स है उसमें से घटाएंगे पुराना सेल्स, दिस वन, और उसके अंतर को हम डिवाइड करेंगे पुराने वाले से। यहाँ पे ये होना चाहिए। तो 0.23% आपकी सैलरी बड़ी है, ये मतलब है।
-0.03684 जो भी परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे सेल्स घटी है। कॉमन है कि जब घट रहा है ऑलमोस्ट तो आपको माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपली दो कैलकुलेशन यूज करी ब्रैकेट के साथ। जैन 21 की सेल्स में से घटाएंगे जैन 2020 की सेल्स, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसके डिफरेंस को हम क्या करेंगे, जैन 2020 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरह। यानी कि इतनी सैलरी इनकी बड़ी है। अब चाहो आप इसको परसेंटेज लगाओ, एक ही बात है, यानी कि 23% सैलरी बढ़ी है या 0.233 ऐसा कुछ परसेंटेज आपका सैलरी बढ़ा है, बात एक ही है, राइट। तो ये सब था आपका परसेंटेज के टॉपिक में। आई होप दीपक को उनका आंसर मिल चुका होगा। आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए, कहीं ना कहीं आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप जरूर इस वीडियो के देख के इम्प्लीमेंट भी करिए। ये नहीं कि वीडियो देख लिया फिर हो गया, वीडियो देखने के बाद उसको यूज भी करना होता है, प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। ऐसे तो हम पढ़ाते रहेंगे करते रहेंगे और उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ में सरवाइव कर पाएगा, राइट। एक्सेल इतना हार्ड नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, बस उसको यूज करना आना चाहिए। हर प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। तो इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।